नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ। कौन सा पढ़ेंगे? द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। दोबारा देखिए, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिलस्य मतलब बिल की, वाणी न नहीं, कदापि कभी, में श्रुता मैंने सुनी, अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। चलिए देखते हैं इसमें आगे। प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ, कौन सा कथा ग्रंथ है? पंचतंत्र। उनके जो मूल लेखक हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के तृतीय तंत्र, कौन सा तंत्र? तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक देखिए कौन है? पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें कितने खंड हैं? 5, और उन्हें क्या कहा गया है? तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। क्या मुख्य पात्र बताए गए हैं? पशु पक्षी इसमें मुख्य पात्र बताए गए हैं। चलिए आगे देखिए। कस्मिनश्चित, यानी इसका क्या हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? कस्मिन चित। इसका संधि विच्छेद करने पे क्या आ जाएगा? कस्मिन चित, यानी किसी वने मतलब वन में, खरन खरह, खरन खर नामः सिंह, नाम वाला सिंह, प्रतिवस्ति ही इसमें रहता था। किसी वन में खरन खर नाम वाला सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। क्या आ जाएगा? इतस्तः, इतः प्लस ततः, इसका क्या संधि विच्छेद होगा? इतः प्लस ततः। इतः ततः मतलब होता है इधर उधर, ठीक है? क्या आ जाएगा? इधर उधर। और क्षुधार्तः मतलब हो जाएगा सुधा, सुधा प्लस आर्त है। क्या आ जाएगा? सुधा प्लस आर्त है, मतलब भूख से व्याकुल। किंचिदपि मतलब हो जाएगा किम प्लस चित प्लस अपि। क्या आ जाएगा इसका? किम प्लस चित प्लस अपि, ठीक है? चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। किसी समय, किसी समय, अब ये देखिए, क्षुधार्तः मतलब भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल, इधर उधर घूमता हुआ, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कोई भी कुछ भी यानी थोड़ा सा भी, भोजनम आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान नहीं मिला, न प्राप्तवान नहीं मिला। दोबारा देखिए, किसी समय भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल, इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय यानी इसके बाद सूर्यास्त के समय, एका मतलब एक, महतिम मतलब विशाल, गुहा मतलब गुफा को, दृष्टवा मतलब देखकर, सह अचिंत्यत उसने यह सोचा। क्या सोचा? नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम निश्चय ही इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि कोई, जीवः यानी जीव, आगच्छति आता है, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो मतलब छुपकर, भूत्वा तिष्ठामि बैठता हूँ, इति ही ऐसा, इति ही ऐसा। तो क्या कहा उसने?
इसलिए यहीं गुफा पर छुपकर बैठता हूँ ऐसा। चलिए अब आगे देखिए। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामः शृंगालः समा आगच्छत्। एतस्मिन् इसी बीच, गुहायां मतलब गुफा का, स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल यानी गीदड़, समागच्छत मतलब आ गया। इसी बीच, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहायाः गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नाम का जो श्रृंगाल है वो वहाँ पर आ गया। अब आगे देखें। स च और उसने, यावत पश्यति जब, पश्यति मतलब देखा, तावत तो, सिंह पद पद्धति, सिंह पद यानी किसके? शेर के, पद मतलब पैरों के, पद्धति मतलब चिन्ह, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए, दृश्यते मतलब दिखे। न च बहिरागतः और बाहर आते हुए नहीं दिखे। क्या हुआ? अंदर जाते हुए, गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे। श्रृंगालः अचिन्त्यत गीदड़ ने सोचा, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि मैं तो मारा गया, मेरा तो विनिष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले निश्चय ही, अस्मिन बिले इस गुफा में, सिंह शेर, अस्ति है, तर्कयामी शेर है ऐसा सोचता हूँ। तत् किम करवाणि ही तो क्या करूँ? एव विचिन्त्य ऐसा सोचकर, दूरस्थः दूर से ही, रवम कर्तुम आरब्धः बोलना शुरू कर दिया, आरब्धः शुरू कर दिया। भो बिलः हे गुफा, भो बिलः हे गुफा, किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया तव्य सह समय क्या कि यन्मया तव्य सह मैंने तुम्हारे साथ, क्या समयः कर्तो अस्मि क्या कहा था? कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था। यद यदा अहम बाहरत यदि मैं बाहर से लौटूंगा, यदि मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तो तुम माम मुझे अकारिष्यसि पुकारोगी। क्या हे गुफा, क्या किम न स्मरसि क्या तुम्हें स्मरण है कि मेरा तुमसे समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा तो तुम मुझे पुकारोगी, बुलाओगी। यदि तुम मां न अहर्षसि यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, त्रही तो अहम मैं, द्वितीय मतलब दूसरी, बिलम मतलब गुफा में, यास्यामि इति चला जाऊंगा, इति ऐसा। आगे देखिए। अथ इत इच्छुत्वा सिंह इसके बाद यह सुनकर सिंह अचिंत्यत सोचा, शेर ने सोचा, नूनम ऐशा गुहा स्वामिन निश्चय ही यह स्वामिन स्वामी सदा संवाहन करोति क्या स्वामी का आह्वान करती है। क्या आ जाएगा? यह निश्चय ही यह गुफा स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मद भयात मेरे भय से न किंचित वदती कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। आगे देखिए। अथवा साधिदम वदम उच्यते, साधि वदम उच्यते अथवा यह उचित कहा गया है कि भयस्त त्रस्तः मनसाम हस्त पादादिकाः क्रियाः, अर्थात भय से त्रस्त
मन और मन वाले लोगों के हस्ते पादादिकः क्रियाः हाथ और पैर आदि प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्। उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है तो मैं इसे पुकारता हूँ। क्या होते हैं कि भय से डरे हुए मन वाले हस्त पादादिकाः क्रियाः मन वाले लोगों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। उनकी वाणी भी वाणी च और उनकी वाणी भी अधिक कांपने लगती है। अधिको च अधिको विपुत यानी अधिक कांपने लगती है तो मैं इसे पुकारता हूँ। आगे देखिए, तद अहम अस्य आहनम करोमि तो मैं उसे पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविशसि इस तरह बिल में प्रवेश में भोज्यम भविष्यति प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह इस विचार करके सिंह ने सहसा ही यानी अचानक से श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत श्रृंगाल का आह्वान किया यानी श्रृंगाल को गीदड़ को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जना सिंह की ऊंची गर्जना को प्रतिध्वनिना सा गुहा यानी सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा सा गुहा उस गुहा ने उच्च श्रृंगालम आहायत उस गुफा ने जोर से गीदड़ को आयात मतलब पुकारा। अनेन अन्य अपि पशवः इससे अन्य अपि दूसरे पशवः पशु भी भयभीत अभवन हो गए। श्रृंगालो अपि गीदड़ ने भी तत वहाँ से दूर पलायमानः भागते हुए एवं पठत क्या यह पढ़ा। क्या पढ़ा उन्होंने? अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। आगे देखिए, अनागतम यह कुरुते स शोभते यानी जो भावी दुख को सोच लेता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते वह शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्यम आगतः यानी जो भावी दुख को नहीं सोचता उसे शोक करना पड़ता है। वन अत्रः संस्थस्य समागतम जरा इस वन में रहते हुए अत्र वने अत्रः मतलब इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा जरा मतलब बुढ़ापा समागता मतलब आ गया। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणिम न कदापि मे श्रुता मैंने बिल की वाणी कदापि नहीं सुनी। आगे देखें, यहाँ पर होता है आपका जो पाठ है संस्कृत का उसका हिंदी अर्थ पूरा होता है। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए, सिंहस्य नाम किम सिंह का नाम क्या था? खरनखरः। गुहायाः स्वामी कह आसीत् दधिपुच्छ श्रृंगाल मतलब गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ श्रृंगाल। सिंहस्य कस्मिन् सहे गुहायां समीपे आगतत् सूर्यास्त समय सूर्य के समय पे वो गुफा के समीप आ गया था। आगे देखिए, हस्त पादादिकाः क्रिया केशाम न प्रवर्तते हाथ और पैर जो है वो क्रियाशील कब नहीं होते हैं? भय शस्त्र मनसाम भय से त्रस्त मन वालों के। गुहा केन प्रतिध्वनितः सिंहो उच्च गर्जने प्रतिध्वनिना। आगे देखिए, खनखरः कुत्रः प्रतिवस्ति स्मः खनखरः कस्मिंश्चित् वनेः प्रतिवस्ति स्मः यानी कस्मिंश्चित् यानी किसी वन में रहता था ना वो। आगे देखिए, महतीम गुहा दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत महतीम गुहा दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यतः क्या नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति कि निश्चय ही उस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है।
अत्र अतः अत्र अतः मैं यहाँ पर निगुडो छुपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा। आगे देखिए, श्रृंगालः किम अचिन्त्यत्, श्रृंगालः चिन्त्यत् अहो विनिष्टो अस्मि, ये अरे अब तो मेरा विनिष्ट हो जाएगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, निश्चय ही इस बिल में सिंह है। अतः अस्य परीक्षणम करणीयम। आगे देखिए, गुहा समीपम नहीं, श्रृंगालः कुत्र पलायति पलायितः, श्रृंगालः दूरम पलायितः। गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः किं पश्यति, गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः सिंह पद्धति पश्यति। क्या देखा था? सिंह के पैरों के निशान, चिन्ह जो है उसने देखे थे गुफा के पास। कह शोभते य अनागते कुरुते स शोभते। चलिए अब आगे देखिए, आगे है आपके प्रश्न का निर्माण आपको करना है। जो रेखांकित पद दिए हुए हैं उन शब्दों की जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है। शुधात्रः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो क्या आ जाएगा? कीदृशः, क्या जाएगा? कीदृशः सिंहः। दधिपुच्छः नामः श्रृंगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छः की जगह आ जाएगा किम नाम श्रृंगालः। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। भयस्त्रस्तः मनसां हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्या जाएगा? काः। अहनेन श्रृंगालः बिले, बिले की जगह क्या आ जाएगा? कुत्रः प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम प्रविश्यति। अब आगे देखिए, आगे है आपका घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्यों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके आंसर लिख दिए हैं। सबसे पहले आएगा परिभ्रमण सिंह श्रुधातौ जातः, ठीक है। फिर ख क छ ग ज्ञ च। आगे देखेंगे, आगे है यथा निर्देश के उत्तर देने हैं हमें, ठीक है। पहला है एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिन्त्यत्, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण के पद आए हैं? 2 आए हैं, एकाम और महतिम। तद अहम अस्य आहानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अहम सिंहाय, सिंह के लिए। यदि त्वम मां न आहस्यामि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी। अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पद किम, कर्तरी पद किसके लिए है? त्वम, गुफा के लिए। आगे देखिए, सिंह पद पदतीतः गुहायां प्रविष्टा दर्शेत, अस्मिन् वाक्ये क्रियापद कौन सा है? प्रविष्टा, यानी प्रवेश करना, क्रियापद हो गया। वने अत्रः संस्थस्य समागतः जरा, अस्मिन् वाक्ये अवयव पद कौन सा है? इसमें अत्रः, इसमें अवयव पद है। आगे देखिए, देखिए अब यहाँ पे आपका अवयव जो पद दिए हुए हैं वो आपको इसमें भरने हैं। एकस्मिन् वने कश्चनः व्याघ्रः जालं विस्तर्य, आगे क्या आ जाएगा इसमें? यहाँ पे देखिए मैंने सबके ऊपर नंबर डाले हुए हैं। क्या कर रखा है? सबके ऊपर मैंने यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें उत्तर है। देखिए यहाँ पर एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्रः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः क्रमशः आकाशतः सपरिवारे कपोतराजः निश्चय आगच्छत्। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, परं राजः सहमतः नासीत्। अब आपको क्या करना है? ऊपर से देख के इनमें नीचे आंसर भरिएगा और इसको पढ़ के देखिएगा, हिंदी अर्थ करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अवयव कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें आगे देखिए, आगे मैंने इसमें आपके जो पाठ के बीच में से एक्स्ट्रा जो प्रश्न उत्तर बने हैं वो भी यहाँ पर मैंने इसमें
ऐड कर दिए हैं जो आपको करने हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न उत्तर इसमें दिए हुए हैं, जितने भी एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर हैं। चलिए छात्रों, यहाँ पर आपका पूरा होता है, कंप्लीट होता है ये चैप्टर। अब आप इसको अच्छे से इसका हिंदी अर्थ कीजिए, इसको समझिए और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।